निश्चित रूप से। यहाँ एक नई तारांकन तारांकन डार्क रोमांस तारांकन कहानी की शुरुआत है, जहाँ नफरत, जुनून और बदले की आग के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपेगा। कहानी का शीर्षक बेगुनाह का मुजरिम, इंतकाम का जुनून। अध्याय 1, काली रात का बुलावा तारांकन। शहर की जगमगाती रोशनी से दूर एक सुनसान पहाड़ी पर बना तारांकन तारांकन ब्लैक कैसल तारांकन तारांकन आज भी खौफ का प्रतीक था। वहां का मालिक तारांकन आरव सिंघानिया तारांकन एक ऐसा नाम था जिससे बिजनेस की दुनिया कांपती थी। आरव के लिए रिश्ते सिर्फ सौदे थे और भावनाएं उसकी डिक्शनरी में नहीं थीं। तभी हवेली के भारी दरवाजे खुले और दो गार्ड एक लड़की को घसीटते हुए अंदर लाए। उसके हाथ बंधे थे और आंखों पर काली पट्टी थी। हुकुम, हम उसे ले आए, गार्ड ने सिर झुकाकर कहा। आरव, जो अपनी बालकनी पर खड़ा रेड वाइन का ग्लास घुमा रहा था, धीरे से मुड़ा। उसकी गहरी आंखों में एक ठंडी आग थी। पट्टी खोलो। पट्टी खुलते ही तारांकन तारांकन सिया तारांकन की आंखें चौंधिया गईं। उसने सामने खड़े शख्स को देखा, बेहद हैंडसम, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी क्रूरता थी जो किसी को भी डरा दे। आरव सिंघानिया, आपने मुझे यहाँ क्यों किडनैप किया है? सिया की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी स्वाभिमान था। आरव उसके करीब आया, उसकी उंगलियों ने सिया के चेहरे को सख्ती से पकड़ा। किडनैप नहीं सिया, मैं तुम्हें अपने नरक में मेहमान बनाकर लाया हूं। तुम्हारे भाई ने जो गुनाह किया है उसकी सजा अब तुम भुगतोगी। सिया ने तड़प कर कहा, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, वह बेगुनाह है। आरव जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ दर्द और नफरत थी। बेगुनाह? उसकी वजह से मेरी बहन आज कोमा में है। उसने मेरा घर जलाया, अब मैं उसका सबसे कीमती तोहफा यानी तुम्हें तबाह करूंगा। उसने सिया को फर्श पर धक्का दिया और झुककर उसके कान में फुसफुसाया, आज से तुम्हारी आज़ादी खत्म। तुम मेरी कैद में रहोगी और हर दिन तुम्हें एहसास होगा कि आरव सिंघानिया से दुश्मनी की कीमत क्या होती है। तारांकन अध्याय 2, पिंजरे की नई कैदी तारांकन। अगली सुबह सिया की आंख एक ठंडे पानी की बौछार से खुली। आरव उसके कमरे में खड़ा था, हाथ में एक खाली जग लिए। सुबह के 6 बज रहे हैं। इस हवेली में मुफ्त की रोटियां किसी को नहीं मिलती, आरव ने रूखेपन से कहा। नीचे जाओ, आज से तुम यहाँ की नौकरानियों के साथ काम करोगी। और हाँ, अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हारे भाई की लोकेशन पुलिस को देने में मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। सिया की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि वह टूटेगी नहीं। ठीक है, अगर मेरे यहाँ रहने से मेरे भाई की जान बचती है तो मैं तैयार हूँ। पर याद रखना आरव, नफरत की नींव पर बना महल कभी टिकता नहीं। आरव का जबड़ा भिंच गया। वह तेजी से बाहर निकल गया, लेकिन सिया की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। दिन भर सिया से हवेली के भारी काम कराए गए। शाम को जब वह थक कर चूर हो गई तो आरव ने उसे अपने स्टडी रूम में बुलाया। वह अपनी शर्ट की आस्तीनें चढ़ाए कुछ फाइलें देख रहा था। यहाँ आओ, उसने बिना देखे कहा। सिया पास गई। आरव ने एक पट्टी उसकी तरफ बढ़ाई। मेरे कंधे पर मरहम लगाओ, कल रात तुम्हारी वजह से चोट लगी थी। जैसे ही सिया ने उसकी शर्ट थोड़ी हटाई, वह दंग रह गई। आरव के शरीर पर अनगिनत पुराने जख्मों के निशान थे। वह समझ गई कि यह डेविल रातों रात नहीं बना था, इसके पीछे भी कोई गहरा दर्द था। जब सिया ने धीरे से उसके जख्म पर हाथ रखा तो आरव की सांसें थम गईं। पहली बार उसे किसी के स्पर्श में नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी कोमलता महसूस हुई। तारांकन अगले भाग में। तारांकन तारांकन, क्या आरव का पत्थर दिल सिया की मासूमियत के आगे पिघलेगा? क्या सिया उस सच का पता लगा पाएगी जो आरव की बहन के साथ हुआ था? तारांकन, क्या आप अध्याय 3 पढ़ना चाहेंगे? तारांकन 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 अध्याय 3, जख्मों के पीछे का सच तारांकन। सिया के ठंडे हाथ जैसे ही आरव के तपते हुए कंधे पर लगे, कमरे का तापमान जैसे अचानक बढ़ गया। सिया बहुत ही सावधानी से मरहम लगा रही थी, लेकिन उसकी नजरें आरव के शरीर पर मौजूद उन पुराने निशानों से नहीं हट रही थीं। ये निशान कैसे आए? सिया ने अनजाने में ही पूछ लिया। आरव ने झटके से अपना कंधा छुड़ाया और अपनी शर्ट ठीक की। उसकी आंखों में फिर वही नफरत की दीवार खड़ी हो गई। सफाई करने वाली नौकरानी को जासूसी करने की इजाजत नहीं है। अपना काम करो और यहाँ से दफा हो जाओ। सिया चुपचाप वहां से जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर रुककर बोली, नफरत इंसान को ताकतवर तो बना सकती है, आरव, पर अंदर से खोखला भी कर देती है। आप जिसे सजा दे रहे हैं, शायद वह बेगुनाह है। आरव ने पास पड़ा कांच का पेपरवेट दीवार पर दे मारा। बेगुनाह? उस रात मेरी आंखों के सामने मेरी बहन तड़प रही थी और तुम्हारा भाई वहां से भाग रहा था। अब दोबारा ये लफ्ज मत बोलना।
# तारांकन आधी रात की सिसकियां तारांकन। रात के करीब 2 बज रहे थे। सिया को प्यास लगी तो वह रसोई की तरफ जाने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली। हवेली के अंधेरे गलियारे में उसे किसी के रोने या बड़बड़ाने की आवाज सुनाई दी। आवाज आरव के कमरे से आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। आरव बिस्तर पर पड़ा तड़प रहा था। उसे कोई बहुत बुरा सपना आ रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और वह बार बार एक ही नाम ले रहा था, तारांकन तारांकन, अवनी। नहीं, अवनी रुक जाओ, तारांकन तारांकन। सिया भागकर उसके पास गई और उसे जगाने की कोशिश करने लगी। आरव, आरव जागिए, आप सपना देख रहे हैं। आरव हड़बड़ाकर उठा और डर के मारे उसने सिया को कसकर गले लगा लिया। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी जैसे कोई भागता हुआ घोड़ा हो। सिया कुछ पल के लिए ठिठक गई, फिर उसने धीरे से आरव की पीठ सहलाई। वह डेविल जो दिन में आग उगलता था इस वक्त एक डरे हुए बच्चे जैसा लग रहा था। जैसे ही आरव को होश आया कि उसने क्या किया है, उसने सिया को खुद से दूर धकेल दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर निकलो, आप डर रहे थे आरव। क्या हुआ था उस रात? सिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा। एक धुंधला खुलासा तारांकन। आरव बिस्तर से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज भारी थी। उस रात अवनी का जन्मदिन था। तुम्हारे भाई और उसके बीच कुछ झगड़ा हुआ था। अगले ही पल धमाका हुआ और पूरा गोदाम आग की लपटों में था। मैंने सिर्फ तुम्हारे भाई को वहां से निकलते देखा। सिया की आंखों में चमक आई। सिर्फ निकलते देखा? क्या आपने उसे आग लगाते देखा? आरव खामोश हो गया। वहां कोई और नहीं था सिया। हो सकता है वह अवनी को बचाने की कोशिश कर रहा हो। सिया ने तर्क दिया। आरव, आप गलत इंसान से बदला ले रहे हैं। आरव मुड़ा और सिया के बहुत करीब आ गया। अगर यह सच नहीं हुआ सिया, तो याद रखना, जिस दिन मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह भी कांप उठेगी। तभी आरव के फोन पर एक मैसेज आया। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। तैयार हो जाओ, कल हमें एक पार्टी में जाना है। तुम्हें वहां मेरी मंगेतर बनकर चलना होगा। सिया चौंक गई। मंगेतर? पर क्यों? क्योंकि दुनिया को दिखाना है कि आरव सिंघानिया ने जीत हासिल कर ली है। और वहां तुम्हारा भाई भी आने वाला है। तारांकन अगले भाग में। तारांकन तारांकन, क्या पार्टी में सिया का भाई आएगा? क्या आरव सबके सामने सिया को शर्मिंदा करेगा या उसे अपनी बहन के हादसे का असली सच पता चलेगा? तारांकन, क्या आप अध्याय 4 जारी रखना चाहते हैं? तारांकन तारांकन। चूंकि हमने अध्याय 3 के बाद सीधे अध्याय 5 की छलांग लगाई है, तो कहानी में एक बड़ा मोड़ आ चुका है। पार्टी का वह सीन बीत चुका है जहां सिया और उसके भाई का आमना सामना होना था। यहां से कहानी आगे बढ़ती है। # तारांकन अध्याय 5, नकाब के पीछे का चेहरा तारांकन। पार्टी से लौटने के बाद हवेली में मौत जैसा सन्नाटा था। आरव ने पूरी पार्टी में सिया का हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था, लेकिन उसकी पकड़ में प्यार नहीं, एक मालिक का हक था। सिया के भाई तारांकन तारांकन आर्यन तारांकन ने पार्टी में आने की कोशिश की थी, लेकिन आरव के गार्ड्स ने उसे बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था। आरव अपने कमरे में कोट उतारकर फेंक रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। देखा तुमने अपने भाई की हालत? आरव ने दहाड़ते हुए पूछा। वह गिड़गिड़ा रहा था तुम्हारी आज़ादी के लिए, पर उसे क्या पता कि जो एक बार आरव सिंघानिया की कैद में आता है, वह सिर्फ राख बनकर बाहर निकलता है। सिया, जो अब तक खामोश थी, आरव के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि नफरत थी। आप जीते नहीं हैं आरव, आप हार गए हैं। आपने एक भाई को उसकी बहन से दूर किया, लेकिन क्या आपको सुकून मिला? क्या आपकी बहन अवनी की हालत में कोई सुधार हुआ? आरव ने सिया का हाथ मरोड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। जुबान बंद करो अपनी। # तारांकन अस्पताल से एक कॉल तारांकन। तभी आरव का फोन बजा। अस्पताल से डॉक्टर का फोन था। आरव ने फोन उठाया और जैसे जैसे वह सुनता गया, उसका चेहरा सफेद पड़ता गया। क्या अवनी को होश आ रहा है? आरव की आवाज कांपी। मैं अभी आ रहा हूं। आरव ने सिया को वहीं छोड़ा और पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागा। सिया भी उसके पीछे पीछे दूसरी टैक्सी लेकर अस्पताल पहुंची। उसे पता था कि यही वह वक्त है जब सच सामने आएगा। # तारांकन अवनी का बयान तारांकन। अस्पताल के कमरे में अवनी की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं। आरव उसके बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठा उसका हाथ चूम रहा था। अवनी, छोटी, तू ठीक है ना? बता मुझे, उस रात उस आर्यन ने तेरे साथ क्या किया? मैं उसे अभी जान से मार दूंगा, आरव ने सिसकते हुए कहा। अवनी ने बहुत ही कमजोर आवाज में अपना हाथ छुड़ाया और नफरत से आरव की तरफ देखा।
आर्यन, आर्यन ने मुझे बचाया था भाई। आरव जम गया। क्या, तू क्या कह रही है? आग, आग आर्यन ने नहीं लगाई थी। आग तारांकन मल्होत्रा तारांकन ने लगाई थी क्योंकि वह आपके बिजनेस पेपर्स चाहता था। आर्यन तो मुझे उस गोदाम से बाहर निकाल रहा था, तभी एक खंभा उस पर गिर गया और वह मुझे छोड़ने पर मजबूर हो गया। आपने आपने गलत इंसान को गुनहगार समझ लिया। आरव के कानों में जैसे बम फटा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे पर सिया खड़ी थी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हैश 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 तारांकन पछतावे की आग तारांकन। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जिस लड़की को हफ्तों तक टॉर्चर किया, जिसके भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी, वह सब एक गलतफहमी थी। वह धीरे धीरे सिया की तरफ बढ़ा। सिया, मुझे नहीं पता था। सिया ने उसे अपने करीब आने से रोक दिया। अब पता चल गया ना? अब क्या करेंगे आप? अपनी बहन की जान बचाने वाले को आपने दुनिया की हर सजा दी। और मुझे आपने अपना खिलौना समझा। सिया ने अपनी सगाई की अंगूठी जो पार्टी के लिए पहनी थी निकाली और आरव के पैरों में फेंक दी। आज से आप आजाद हैं आरव सिंघानिया। अपनी नफरत और अपने इस अकेले महल के साथ खुश रहिए। सिया वहां से भाग गई। आरव वहीं फर्श पर बैठ गया। आज डेविल हार चुका था और उसका अहंकार उसके सामने टुकड़े टुकड़े होकर बिखरा पड़ा था। तारांकन अगले भाग में। तारांकन तारांकन क्या आरव सिया को मना पाएगा? क्या सिया उसे कभी माफ करेगी? और मल्होत्रा जिसने ये सब किया, उसका अंत क्या होगा? तारांकन क्या आप अध्याय 6 जारी रखना चाहते हैं? तारांकन तारांकन हैश हैश तारांकन अध्याय 6 प्रायश्चित की राह तारांकन। अस्पताल का वह गलियारा आरव की सिसकियों से गूंज रहा था। जिसे वह अपनी जीत समझ रहा था, वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार साबित हुई। सिया के जाने के बाद आरव काफी देर तक वहीं बैठा रहा। अवनी की आंखों में अपने भाई के लिए प्यार नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर और नफरत थी। भाई, आपने ये क्या किया? अवनी ने रुंधे गले से कहा। आर्यन ने अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे उस आग से निकाला था और आपने उसे और उसके परिवार को नरक दिखा दिया। आरव कुछ नहीं बोला। वह बस खड़ा हुआ और अस्पताल से बाहर निकल गया। उसके दिमाग में सिर्फ सिया का वह चेहरा घूम रहा था, जो सगाई की अंगूठी फेंकते वक्त नफरत से भरा था। हैश 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 तारांकन मल्होत्रा का अंत तारांकन। आरव ने अपनी कार स्टॉप की, लेकिन वह हवेली नहीं गया। उसकी आंखों में अब पछतावे के साथ साथ एक खौफनाक इंतकाम की आग थी, असली गुनहगार के लिए। उसने अपने सबसे वफादार आदमी को फोन किया। मल्होत्रा कहाँ है? हुकुम, वह शहर छोड़ने की फिराक में है। आधे घंटे के भीतर आरव मल्होत्रा के गोदाम पर था। मल्होत्रा अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। आरव ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसने मल्होत्रा को पुलिस के हवाले करने से पहले इतना तोड़ा कि वह अपनी हर सांस की भीख मांगने लगा। मल्होत्रा का सारा बिजनेस साम्राज्य और उसकी बदनामी आरव ने एक ही रात में तय कर दी। लेकिन असली जंग अभी बाकी थी, सिया का दिल जीतना। हैश 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 तारांकन सिया का घर, एक नई दीवार तारांकन। अगली सुबह आरव सिया के पुराने और टूटे हुए घर के सामने खड़ा था। वही घर जिसकी नीलामी के कागजात उसने खुद तैयार करवाए थे। वह अंदर गया तो देखा आर्यन, सिया का भाई, घायल हालत में सोफे पर पड़ा था और सिया उसे पट्टी बांध रही थी। आरव को देखते ही आर्यन खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन सिया ने उसे रोक दिया। आप यहाँ क्यों आए हैं? सिया की आवाज ठंडी और सपाट थी। मल्होत्रा पकड़ा गया, सच सामने आ गया। अब क्या बाकी है? क्या आप हमें इस घर से भी बाहर निकालना चाहते हैं? आरव ने पहली बार किसी के सामने अपने हाथ जोड़े। मैं माफी मांगने नहीं आया हूँ सिया, क्योंकि मुझे पता है मेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं है। उसने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और मेज पर रख दी। ये तुम्हारे घर के पेपर्स हैं, तुम्हारे भाई के बिजनेस का सारा फंड और वह सब कुछ जो मैंने तुमसे छीना था, उसका 10 गुना वापस कर दिया है। सिया ने फाइल की तरफ देखा भी नहीं। आपको लगता है पैसों से आप वह सब खरीद सकते हैं जो आपने हमसे छीना? मेरी इज्जत, मेरे भाई का स्वाभिमान और वह काली रातें जो हमने आपकी कैद में बिताई। हैश 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 तारांकन एक आखिरी कोशिश तारांकन। आरव की आंखों में आंसू थे। वह घुटनों के बल बैठ गया। मैं सब कुछ हार चुका हूँ सिया। मेरी बहन मुझे देखना नहीं चाहती और तुम तो मुझसे नफरत करती ही हो। मैं कल शहर छोड़कर जा रहा हूँ। ये सब तुम्हारे और आर्यन के लिए है। वह मुड़ा और जाने लगा। तभी आर्यन की आवाज आई, रुकिए सिंघानिया साहब। आरव रुका। आर्यन ने दर्द के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा, अवनी कैसी है? आरव दंग रह गया। जिस इंसान को उसने बर्बाद किया, वह आज भी उसकी बहन की फिक्र कर रहा था। वह ठीक है, तुम्हें याद कर रही थी।
सिया ने आर्यन की तरफ देखा, जैसे उसे चुप रहने को कह रही हो। लेकिन आर्यन ने सिया का हाथ पकड़ा। सिया, इसने जो किया वह नफरत में किया, लेकिन अपनी बहन के प्यार के लिए किया। अगर इसने मल्होत्रा को खत्म कर दिया है तो शायद यह एक मौका डिजर्व करता है। सिया ने आरव की आंखों में देखा। वहां अब वह डेविल नहीं था, सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था। एक मौका, सिया ने कड़वाहट से कहा। आरव, आप शहर छोड़कर मत जाइए। आप यहीं रहिए और हर रोज अपनी गलतियों का बोझ उठाए। यही आपकी सजा है। तारांकन अगले भाग में। तारांकन क्या आरव सिया की नफरत को प्यार में बदल पाएगा? क्या आर्यन और अवनी की अधूरी प्रेम कहानी पूरी होगी? तारांकन क्या आप अध्याय 7 जारी रखना चाहते हैं? तारांकन तारांकन अध्याय 7 सजा और समर्पण। तारांकन। सिया की बात सुनकर आरव के दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। वह जानता था कि सिया ने उससे माफ नहीं किया है, लेकिन उसे अपनी नजरों के सामने रहने की इजाजत देना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं यहीं रहूंगा सिया, आरव ने धीमी आवाज में कहा। जब तक तुम्हारी नफरत खत्म नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आरव वहां से चला गया, लेकिन उस दिन के बाद से ब्लैक कैसल के दरवाजे शहर के लिए बंद हो गए। आरव ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। वह सारा दिन अवनी की देखभाल करता या फिर दूर से सिया की मदद करने के तरीके ढूंढता। तारांकन अवनी और आर्यन, एक अधूरा रिश्ता। तारांकन। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अवनी सीधा आर्यन के घर पहुंची। वह अभी भी कमजोर थी, लेकिन आर्यन को देखने की उसकी तड़प ज्यादा बड़ी थी। जब आर्यन ने अवनी को अपने सामने देखा तो उसकी आंखों में महीनों का दर्द बह निकला। तुमने मेरे भाई की वजह से बहुत कुछ झेला आर्यन, अवनी ने उसका हाथ थामते हुए कहा। आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी जान बच गई, मेरे लिए वही काफी है। तुम्हारे भाई ने जो किया वह सिर्फ तुम्हें खोने के डर से किया था। अवनी ने ठान लिया था कि वह अपने भाई और सिया के बीच की इस खाई को पाट कर रहेगी। उसने सिया को समझाया कि आरव अब वह इंसान नहीं रहा जो पहले था। वह अब हर पल अपनी गलतियों की आग में जल रहा है। तारांकन तूफान की रात। तारांकन। कुछ हफ्तों बाद शहर में भयंकर तूफान आया। सिया अपने घर की छत ठीक करने की कोशिश कर रही थी, तभी उससे खबर मिली कि आरव की हवेली के पास वाली पहाड़ी पर लैंडस्लाइड, जमीन खिसकना हुआ है और हवेली का एक हिस्सा गिर गया है। सिया का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। नफरत अपनी जगह थी, लेकिन वह आरव को मरते हुए नहीं देख सकती थी। वह तेज बारिश में भीगती हुई ब्लैक कैसल पहुंची। हवेली का मुख्य द्वार खुला था। अंदर हर तरफ कांच के टुकड़े और मलबा बिखरा था। सिया चिल्लाए, आरव, कहाँ हैं आप? उसे कोने में एक धुंधली परछाई दिखी। आरव फर्श पर बैठा था, उसके हाथ में सिया की वही पुरानी तस्वीर थी जो उसने कैद के दौरान ली थी। उसके पैर पर एक भारी पत्थर गिरा हुआ था और वह हिल भी नहीं पा रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो सिया? आरव ने दर्द में कराहते हुए पूछा। जाओ यहाँ से, ये पहाड़ी गिर रही है। चुप रहिए, सिया ने चिल्लाकर कहा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगी। मैंने आपको जीने की सजा दी है, आप ऐसे मर नहीं सकते। सिया की मेहनत रंग लाए और पत्थर थोड़ा सरक गया। उसने आरव को सहारा देकर खड़ा किया। उस वक्त आरव की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से सिया के माथे को चूमा। शुक्रिया, मुझे बचाने के लिए नहीं, बल्कि मुझे नफरत के काबिल समझने के लिए। तारांकन एक नई शुरुआत। तारांकन। तूफान थम चुका था। आरव अब अस्पताल में था। सिया उसके सिरहाने बैठी थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। सिया, मैं जानता हूं कि घाव बहुत गहरे हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि मुझे प्यार करो, बस क्या मैं तुम्हारी जिंदगी के किसी कोने में एक दोस्त बनकर रह सकता हूं? सिया ने खिड़की से बाहर उगते हुए सूरज को देखा। उसने आरव का हाथ छोड़ा नहीं, बल्कि उसे थोड़ा और कसकर थाम लिया। दोस्ती का रास्ता लंबा है आरव, पर शायद हम उस पर चलना शुरू कर सकते हैं। आरव के चेहरे पर पहली बार एक सच्ची और सुकून भरी मुस्कान आई। डेविल का अंत हो चुका था और एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ था जिसने नफरत को मोहब्बत से जीतना सीख लिया था। तारांकन समाप्त। तारांकन कहानी का संदेश। तारांकन कभी कभी नफरत सिर्फ एक गलतफहमी का नकाब होती है। जब वह नकाब उतरता है तो पीछे सिर्फ पछतावा और प्यार रह जाता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप इसी तरह की कोई और कहानी या कोई नया विषय आजमाना चाहेंगे? यह एक रोमांचक तारांकन डार्क रोमांस तारांकन कहानी है, जहां अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह और जीवन बचाने वाली एक डॉक्टर के रास्ते टकराते हैं।